संसार में व्यक्ति रहता है और वो प्रसन्न रहना चाहता है, अपनी इच्छा वासना चाहनाओं की पूर्ति के लिए जीता है संसार में। अगर उसकी इच्छा वासना चाहनाओं की पूर्ति संसार में न हो तो संसार में वो मरना ही चाहता है, क्योंकि जब उसकी इच्छाओं की पूर्ति न हो तो संसार में रहना क्यों चाहेगा। बहुत लोग मर जाते हैं, आत्महत्या करके मरते हैं, जब उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती या जो चाहते हैं वो चाहना पूर्ति नहीं होती। कोई जहर खा के मरता है, कोई फांसी लगा के मरता है, ये उनकी मानसिकता है। वास्तव में आपके लायक संसार में कुछ वस्तु नहीं है, क्योंकि संसार नाशवान है, संसार की प्रत्येक वस्तु नाशवान है और आप अविनाशी हैं। संसार की कोई भी वस्तु अविनाशी नहीं है, नाशवान है। तो संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो आपके लायक हो, पर हमारा लगन संसार में ऐसी है, हमारी आदत ऐसी पड़ी हुई है, वो हमको प्रिय है, संसार हमको प्रिय लगता है। इस प्रियता के कारण ही हम संसार में बंधे हुए हैं। ये हमारी आसक्ति है, रसासक्ति कहते हैं जैसे। इस रस की आसक्ति हमको संसार में बांध देती है। विवेकी साधक, विवेकमान पुरुष, पारखी संत इस रसासक्ति का त्याग कर देते हैं विवेक पूर्वक। जानते हैं कि जब संसार की कोई वस्तु हमको मिलने वाली नहीं है तो हम इसके लालायित क्यों हो। इसमें हमको मिलना तो कुछ है नहीं, फिजूल में हम इसके पीछे क्यों लगे रहे। ऐसा छोड़ करके संसार की रसासक्ति का त्याग कर देते हैं। अब देखिए, फिल्म देखने वाले फिल्म देखते हैं और बहुत वो होते हैं, उसमें उनको कुछ मिलता है क्या? मिलता कुछ नहीं है। आंखों से जो दिखाई दे रहा है उसका उनको आदत पड़ी हुई है। इसी प्रकार से हमारी संसार में रहने की आदत है, जबकि संसार में हमारे लायक कोई वस्तु नहीं, और इसके प्रति हमारा मोह भी हो गया है। ये मोहाशक्ति ही हमारे बंधन का कारण है। अगर मोहाशक्ति का त्याग कर दें तो आप सभी मुक्त इसी समय हो जाएंगे। शरीर रहते रहते इसी समय मोहाशक्ति का नाश करके मुक्त हो सकते हैं, पर हम मोह को नहीं त्याग पाते। संसार का रस हम नहीं त्याग पाते, जो आदत पड़ी हुई है, अनादि की आदत है, और अनादि से हम बंधे हुए हैं। तो आप कह सकते हैं तो फिर कोई मुक्त नहीं होगा। तो मुक्त होना चाहे न होना चाहिए तो उस व्यक्ति के ऊपर है। जिसको संसार का रस लगा हुआ है, संसार के रस में आनंद आ रहा है, तो मुक्त होना भी क्यों चाहेगा। मुक्त तो वो होना चाहेगा जो संसार में रस नहीं लेता है, संसार से विरस हो चुका है, वो संसार से मुक्त होगा। और जिसको संसार का रस लगा हुआ है, संसार में रस आ रहा है, वो मुक्त भी क्यों होना चाहेगा। वो संसार में ही रह करके संसार में आनंद लेता रहेगा, चाहे उसमें दुख हो चाहे सुख हो, वो दुख को सुख को सहन कर लेगा, और संसार के बिना नहीं रह सकता। इसी प्रकार से जो व्यक्ति संसार में रहते हैं और संसार में रहने के आदी है, संसार में जिनका प्रेम है, संसार में जिनकी आसक्ति बनी हुई है, तो संसार का रसास्वादन करते हैं, वो उसको वो भक्ति कहते हैं। संसार का रसास्वादन करना वो भक्ति कहते हैं। और जो व्यक्ति इसका त्याग कर देते हैं वो ज्ञानी पुरुष हैं। संसार की सभी प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके वो मुक्त हो जाते हैं।
वैसे तो कहा है एक जगह शंकराचार्य ने कहा है वो कि संसार से मुक्त होना वो भी एक रस ही है। हालांकि वो रस नहीं है, कुछ और तरह से मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। उन्होंने तो सही कहा है कि संसार का रस लेना ये आदत में आ जाता है, क्योंकि ये परावलंबी है। संसार का रस परावलंबी है। जो चीज आपकी परावलंबी है वो बंधन कारक है, और जिसमें आप स्वतंत्र स्वाधीन है उसमें आप परावलंबी नहीं है। जहां परावलंबिता खत्म हो जाती है वहां आप मुक्त स्थिति में होते हैं। जब तक हम संसार का रस लेते रहेंगे, संसार के ऊपर निर्भर रहेंगे, किसी और के ऊपर निर्भर रहें, तो हम जो है मुक्त नहीं है, हम बंधे हुए हैं। बंधन से छूटना चाहते हैं तो अपने अलावा और आपके अलावा तो कोई इच्छा होती नहीं। इच्छा होती है आपसे भिन्न की इच्छा वासना चाहना होती है। आप अपने आप में ही शांत हो जाएं, अपने से भिन्न की किसी प्रकार की वासना आपके अंदर न रहे, उन वासनाओं से मुक्त हो जाए तो आप स्वतंत्र और स्वाधीन। ये स्वतंत्रता स्वाधीनता ही मुक्ति स्थिति है। आपकी स्वतंत्रता स्वाधीनता ही मुक्ति स्थिति है, पर उसमें हमारा मन नहीं लगता है। तो वो स्वतंत्रता स्वाधीनता किस प्रकार से प्राप्त होगी? कल भी मैंने कहा था, उसके लिए वैराग्य की आवश्यकता है, और वैराग्य भी चाहिए, विवेकयुक्त चाहिए। विवेकयुक्त वैराग्य की आवश्यकता। आप कहेंगे विवेक की क्या आवश्यकता है? वैराग्य से काम चल जाता तो वो दुखी हो जाते हैं, हमको बोलने का अवसर ही नहीं दिया। दुखी नहीं होना चाहिए, उसमें नहीं है तो नहीं, और आसक्ति भी क्यों रखें? 14 साल के बाद भी एक आगे बोला कि मेरा नंबर नहीं। तो इसी प्रकार से सभी प्रकार की आसक्ति का त्याग करके, क्यों? आप अपने आप में पूर्ण हैं। आपके अंदर आप बोले चाहे न बोले, आपके अंदर कुछ घटने वाला नहीं है और बढ़ने वाला भी कुछ नहीं है। आप अपने आप में परिपूर्ण हैं। आपको किसी की कृपा की आवश्यकता भी नहीं है। आप अपने आप में परिपूर्ण होने पर आपको किसी की भी कृपा की आवश्यकता नहीं है। संत गुरुजनों की कृपा है तो वो कृपा वो आपको ही, आपको जगाने के लिए है। संत गुरुजन आपका बोध आपको ही कराते हैं, आपका बोध ही आपको दर्शाते हैं कि आप ये हैं। आप संसार से विमुख होकर के अपने आप में आ जाइए। संसार की मोह शक्ति को त्याग करके आप अपने आप में रहिए। ये गुरुजनों का बोध है। गुरुजन ये नहीं कहते आप मेरे अंदर आ जाइए। गुरुजन ये नहीं कहते संसार छोड़ के मेरे अंदर आ जाइए या मेरी याद करिए। गुरुजन तो संसार के चिंतन को छुड़ा करके, संसार की आसक्ति को छुड़ा करके आपको स्वतंत्रता स्वाधीनता प्रदान करते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजनों को यह है कि भाई कोई पैर धोएगा, कोई मिलाए इधर, ये भी संत गुरुजनों को आवश्यकता नहीं है। उनकी तो यह कि सभी जीव सुखी और स्वतंत्र हो, और सुखी जब ही हो सकते हैं संसार से जब संसार की आसक्ति से रहित हो। इस संसार की आसक्ति, मोहाशक्ति, ये बंधन का कारण है। ये मोहाशक्ति का त्याग कर दें तो आप स्वतंत्र स्वाधीन हो सकते हैं, ऐसा संत गुरुजन कहते हैं। सदगुरु जी कवि साहब ने भी यही कहा है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की।